देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। जिहाद के नाम पर जो दहशतगर्द दूसरों को मौत बांटते हैं, जब उनकी मौत आती है तो वो गिड़गिड़ाते हैं, चीखते हैं, जिंदगी की भीख मांगते हैं। कश्मीर में मारे गए हिजबुल के टेरर कमांडो की लास्ट कॉल रिकॉर्ड हुई है। जिस वक्त लाइव एनकाउंटर चल रहा था, उस वक्त टेरर कमांडो को पाकिस्तानी कंट्रोल रूम से ऑर्डर मिल रहा था। मौत दहशतगर्दों के बेहद करीब थी। आतंकी की लास्ट कॉल से आखिर कैसे टेरर से पूरे नेटवर्क की लोकेशन ट्रेस हुई? आज जब आतंकी बोलेगा तो आतंक का पालनहार पाकिस्तान डोलेगा। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। All targets destroyed successfully. अवंतीपुरा में आतंक आखिरी घड़ियों में कैसे सिसक रहा था। मैं जख्मी हो गया हूँ और बाकी साथियों से भी मेरा सलाम कहना, और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो बख्श देना। रियाज भाई अभी लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। हिजबुल के दहशतगर्द अपनी मौत देखकर कैसे कांप रहे थे। वाहिद भाई, हम पुलवामा बेगपुरा में फंसे हुए हैं। जालिमों ने चारों तरफ से घेर लिया है। मेरे घर वालों को मेरा सलाम कहना। मैंने घर का फोन ट्राई किया था, शायद इन बदबख्तों ने नेटवर्क भी बंद किया हुआ है। आतंक की आखिरी चीख की एक्सक्लूसिव आकाशवाणी। वाहिद भाई, ये अपने ही लोगों की कारगुजारी है। ये जो नई तंजीम TRF है, ये इन्हीं बदबख्तों का काम है। इनसे दूर रहना, ये हमारे कश्मीर को बर्बाद कर देंगे। कश्मीर में हिजबुल के आतंक की ये आखिरी आकाशवाणी है। ये आवाज हिजबुल के आतंक ओवैस की। रियाज नायकू के साथ वो उसी घर में छिपा था जिस घर में सुरक्षा बलों ने दोनों की कब्र खोदी। जहन्नुम पहुंचने से चंद मिनट पहले आतंकी ओवैस ने अपने सिर पर नाचती मौत को देखा तो दहल उठी। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। आतंकी ओवैस ने दूसरे ठिकाने पर बैठे अपने साथी वाहिद को फोन किया था, वो भी मौत से चंद मिनट पहले। मैं जख्मी हो गया हूँ और बाकी साथियों से भी मेरा सलाम कहना, और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो बख्श देना। रियाज भाई अभी लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। वाहिद भाई, हम पुलवामा बेगपुरा में फंसे हुए हैं। जालिमों ने चारों तरफ से घेर लिया है। मेरे घर वालों को मेरा सलाम कहना। मैंने घर का फोन ट्राई किया था, शायद इन बदबख्तों ने नेटवर्क भी बंद किया हुआ है। हिजबुल आतंकी ओवैस पूरी तरह घायल हो चुका था। उसकी आंखों के सामने रियाज नायकू जो उस वक्त तक जिंदा था। रियाज नायकू के लिए ओवैस दुआ कर रहा था, लेकिन उसका अंजाम ओवैस को पता था। हिजबुल के आतंकी का दावा था कि वो TRF यानी लश्कर के नए आतंकी फ्रंट की साजिश के शिकार हुई। वाहिद भाई, ये अपने ही लोगों की कारगुजारी है। ये जो नई तंजीम TRF है, ये इन्हीं बदबख्तों का काम है। इनसे दूर रहना, ये हमारे कश्मीर को बर्बाद कर देंगे। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी का ये ऑडियो उसी जगह से रिलीज हुआ था जहां इंडियन आर्मी ने उनकी कब्र खोदी।
घाटी में हिजबुल और लश्कर के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, ऐसी खबरें तो आती रहीं, लेकिन मौत के चंद मिनट पहले रिकॉर्ड हुए टेरर के इस ऑडियो में इस पर मुहर लग गई। ओवैस किसी वाहिद भाई को मौत से ठीक पहले आगाह कर रहा था कि वो टीआरएफ यानी कि लश्कर के नए कश्मीर फ्रंट की साजिश का शिकार हुआ है। मौत से पहले हिजबुल के आतंकी का ऑडियो पैगाम हैरान करने वाला है। तो क्या हिजबुल और लश्कर के बीच वाकई घाटी में 36 का आंकड़ा है? खैर, आतंक पर फाइनल अटैक का ये ट्रेलर धरे। आखिर मौत से पहले रियाज नायकू ने क्या पैगाम दिया था? वो कैसे अपनी मौत देखकर पानी पानी हो गया, ये भी सुनिए। हमने अल्लाह को छोड़कर गैरों से अपनी उम्मीदें बांध के रखे हैं। गौर करो, पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। इसका असली वजह यह है कि हमने जिहाद करना छोड़ दिया। रियाज नायकू कश्मीर में 8 सालों से आतंक की खेती को खाद पानी दे रहा था, जिसने कश्मीर में हिजबुल के टेरर का नया ट्रेंड सेट किया। वो रियाज उर्फ मोहम्मद बिन कासिम, जिसके कहने पर घाटी में आतंकियों को सलामी दी जाती थी। पाकिस्तान का टेरर बॉय रियाज नायकू जहन्नुम पहुंचा, पर फाइनल अटैक हाफिज मसूद की लोकेशन ट्रैक। टेरर का फुल चैप्टर क्लोज। अब सलाउद्दीन होगा कब्रदोज। हिजबुल कमांडर रियाज नायकू और मोहम्मद बिन कासिम मारा गया। अगला नंबर हिजबुल के आका सैयद सलाउद्दीन का है, हाफिज सईद का है। आतंक के सबसे जहरीले नाग मसूद अजहर का। पाकिस्तान की गोद में पलने वाले तीनों खूंखार आतंकियों की सटीक लोकेशन मिल गई। सलाउद्दीन कहां छिपा बैठा है, मसूद अजहर की लोकेशन क्या है और हाफिज सईद किन नए फिदाइनों के साथ किस बिल में जाकर के छिपा हुआ है, इसकी सटीक लोकेशन ट्रैक हो गई है। जिस घर से निकलकर रियाज नायकू हिजबुल का कमांडर बना, उसी गांव में उसकी कब्र कैसे खुदी? रियाज नायकू को नर्क पहुंचाने की हर एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है। रियाज नायकू सैयद सलाउद्दीन का शागिर्द था। वो सैयद सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, जिसके टेरर नेटवर्क के तार पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक जुड़े, जो लश्कर के आका हाफिज सईद का जिगरी दोस्त है। वो सलाउद्दीन जिसकी दोस्ती जैश मोहम्मद के आका मसूद अजहर से। ये तीनों आतंकी कहां हैं? कैसे इन तीनों की सांसें चंद रोज की बची, ये बताएं। इससे पहले ये जानिए कि आखिर A++ कैटेगरी का रियाज नायकू कैसे गीदड़ की मौत मारा गया। वो कहां छिपा था, किसके साथ आया था, क्या करने आया था? सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव डिटेल बेहद चौंकाने वाली है। तारीख 5 मई 2020, अवंतीपोरा, दक्षिण कश्मीर, बेगीपोरा, रियाज नायकू का पैतृक गांव। 5 मई मंगलवार की दोपहर कश्मीर में सब सामान्य था। अचानक दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में इंडियन आर्मी का मूवमेंट तेजी से बढ़ा। पक्की खबर थी कि हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नायकू अपने पैतृक गांव बेगीपोरा में 6 मई सुबह 2 बजे अवंतीपोरा बेगीपोरा गांव आतंकी रियाज नायकू की घेराबंदी। हिजबुल कमांडर रियाज नायकू पर 12 लाख रुपए का इनाम था। एक वक्त में रियाज नायकू मैथ्स का टीचर था, लेकिन 2010 में जैसे ही उसके कदम आतंक के रास्ते पर चल पड़े, 8 सालों में वो सबसे खूंखार आतंकी बन गया। 2012 मार्च की 25 तारीख थी जब रियाज नायकू ने आधी रात अपने पिता से भोपाल यूनिवर्सिटी में आगे के लिए 7,000 रुपए मांगे और इसके बाद नायकू घर नहीं लौटा। करीब 1 महीने बाद परिवार को उसके आतंकी बनने की खबर मिली। जिस घर में हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नायकू छिपा था, वो सुरक्षा बलों के रडार पर आ चुका था। करीब 4 घंटे की मुठभेड़ के बाद इस धमाके में हिजबुल के पोस्टर बॉय के परखच्चे उड़ गए। 6 मई को दोपहर करीब 1 बजे रियाज नायकू मारा गया। हिजबुल आतंकी के पास से 2 AK-47 और दूसरे हथियार बरामद। रियाज नायकू से बरामद सभी हथियार मेड इन पाकिस्तान थे। हिजबुल कमांडर रियाज नायकू पर 12 लाख रुपए का इनाम था। एक वक्त में रियाज नायकू मैथ्स का टीचर था, लेकिन 2010 में जैसे ही उसके कदम आतंक के रास्ते पर चल पड़े, 8 सालों में वो सबसे खूंखार आतंकी बन गया।
2012 मार्च की 25 तारीख थी जब रियाज नायकू ने आधी रात अपने पिता से भोपाल यूनिवर्सिटी में आगे के लिए 7,000 रुपए मांगे और इसके बाद नायकू घर नहीं लौटा। करीब 1 महीने बाद परिवार को उसके आतंकी बनने की खबर मिली। दिसंबर 2010 में कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों का एक गुट सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसा रहा था। हिंसक प्रदर्शन में आंसू गैस का एक गोला रियाज नायकू के दोस्त को लगा, जिसका नाम था अहमद मट्टू। सत्रह साल के मट्टू की मौत के बाद मौके से सुरक्षा बलों ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। नायकू भी उनमें से एक। 2012 तक नायकू चलता फिरता मानव बम बन गया। तारीख 29 मई 2017, त्राल, कश्मीर। 29 मई 2017 को कश्मीर के त्राल में हिजबुल कमांडर सब्जार भट्ट मारा गया। उसकी मौत के ठीक बाद 8 जुलाई 2017 को हिजबुल के पोस्टर बॉय बुरहान वानी को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कि वो तारीख थी जब सैयद सलाउद्दीन ने रियाज नायकू को कश्मीर में हिजबुल का कमांडर अपॉइंट कर दिया। हिजबुल कमांडर बनते ही नायकू ने टेरर का नया ट्रेंड कश्मीर में सेट किया। जो भी आतंकी एनकाउंटर में मारा जाता, रियाज नायकू उसके जनाजे में शामिल होते। बंदूकों से आतंकी को सलामी दी जाती। कश्मीर में टेरर के नेटवर्क से नौजवानों को कैसे जोड़ा जाए, इसका नया तरीका नायकू ने निकाला। किसी साथी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और सेना के परिवार वालों को अगवा करने का नया खेल नायकू ने शुरू किया। 2019 में नायकू उस वक्त और सुर्खियों में आया जब उसने कश्मीरी पंडितों का स्वागत किया। ऑडियो में दावा किया गया कि आतंकी पंडितों के दुश्मन हैं। रियाज नायकू कश्मीर के नौजवानों को भड़काने में माहिर था। वो ऑडियो टेप जारी कर जिहादियों का दस्ता बनाने में लगा था। उसके वीडियो देखकर कई कश्मीरी लड़के उसके साथ आतंक की राह पर निकल पड़े। हमने अल्लाह को छोड़कर गैरों से अपनी उम्मीदें बांध के रखे हैं। गौर करो, पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। इसका असली वजह यह है कि हमने जिहाद करना छोड़ दिया। जिहाद में मौत नहीं, जिहाद में जिंदगी है, जिहाद में इज्जत है, जिहाद में अमन है, जिहाद में सुकून है। हम दुनिया के कामों में गाफिल हुए हैं, हम आजत परस्त बन चुके हैं, इसीलिए हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं। अपने आका सैयद सलाउद्दीन की तरह जहरीली तकरीरें देने वाला नायकू कश्मीर में टेरर का पोस्टर बॉय ऐसे ही नहीं बना। साल 2018 में कश्मीर के किश्तवाड़ा के उस घर को याद कीजिए जब एक माँ रो रो कर अपने बेटे से जिहाद का रास्ता छोड़कर घर लौट आने की गुहार लगा रही थी। ये माँ लाचार थी, बेबस थी, क्योंकि बेटा MBA की पढ़ाई छोड़कर बंदूक थाम चुका था। हारून अब्बास वो पहला पढ़ा लिखा नौजवान था जो नायकू के मकर जाल में फंसा, और फिर उसका भी वही अंजाम हुआ जो हिजबुल कमांडर रियाज नायकू का हुआ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।